हेलो गाइस, मैं अमित कोचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले 25 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि दैट इट इज़ ऑल इन द ज़ोडिएक, यानी कि सब कुछ सितारों में लिखा है। तो ज्योतिष जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक क्लास की तरह समझ लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं भी वैदिक ज्योतिष ही प्रैक्टिस करता हूँ, पर सबसे पहले हमें वेस्टर्न साइंस के अंदर जो ज़ोडिएक साइंस होता है उनको समझना पड़ेगा। इसको हिंदी में हम अपने वैदिक में बोलें तो सूर्य राशि को समझना पड़ेगा। किसी की भी पर्सनैलिटी, किसी का भी करेक्टर बताने के लिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिएक साइंस, सन साइंस काम आते हैं, उतना हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है चंद्र राशि वाली वो नहीं बता पाती। हम चंद्रमा से चलते हैं, वो सूर्य से चलते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं स्कूल में ही था तो मेरे हाथ में एक ज्योतिष की किताब लगी, और उससे भी पहले मेरे हाथ में ज्योतिष की बुकलेट लगी जिसमें मुझे समझ में आया कि मेरा जो सन साइन है, ज़ोडिएक साइन है, वो एरीज़ है। तो अब आप इससे समझेंगे कि किसकी कैसी पर्सनैलिटी होती है। अगर आपको ये बेस नहीं आता ना, तो फिर आप वैदिक जितना भी प्रैक्टिस कर लो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने बैठा कौन है। जो आपके सामने बैठा है वो शातिर आदमी है, वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो सीधा है, वो डिप्लोमेटिक है, वो बहुत इमोशनल है, ठीक है, वो डिसेप्टिव है, वो सब आपको पता चल जाएगा। पहली बात, मैं सबसे क्षमा मांग रहा हूँ अगर मैं किसी का कोई ज़ोडिएक साइन है उसके बारे में मैं प्लस एंड माइनस दोनों बताऊंगा, तो माइनस सुनकर आप लोग मुझे कुछ बोलना मत, क्योंकि हर किसी के, मेरे ज़ोडिएक साइन की भी प्लस और माइनस होते हैं। तो देखो आप, ये एक आपको चार्ट दिख रहा है, ये नक्षत्र, इसको हम बोलते हैं नक्षत्र। ये पूरे स्काई के अंदर एक गोल सी वर्णमाला बनी हुई है जिसके अंदर सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो गोचर करते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम सूर्य और चंद्रमा को जो है वो भी ग्रह मानते हैं। यूरेनस और प्लेटो को नहीं मानते, राहु और केतु को हमने ऐड कर दिया है। बाकी सब कुछ जो सेम है, जो एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से होता है। तो इसको आप समझने के लिए समझिए कि इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है, या सबसे पहला शुरुआत होती है दुनिया की, मतलब शुरुआत, ज़ोडिएक की शुरुआत होती है, वो इस साइन से होती है। इसका नाम है एरीज़। और इसका जो ये साइन देख रहे हैं आप, ये इसका साइन है। ये क्या है, इसका जो सिंबल, जो साइन है का सिंबल है वो है रैम। रैम मतलब मेल भेड़। जो भेड़ होती है, ऊन देती है, उसका जो मेल होता है उसे रैम कहते हैं। उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो जो उसके हॉर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उसी को एज ए सिंबल लिया गया। ये मेरा ज़ोडिएक साइन है। इसको बेबी ऑफ द ज़ोडिएक्स भी कहते हैं। बेबी ऑफ द ज़ोडिएक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़ोडिएक्स का पहला साइन है। तो ये लोग ज़िंदगी में गलतियां कर कर के सीखते हैं, पहले से सीखे हुए नहीं आते हैं। इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते। लेकिन जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, अब आपको बताता हूँ, उन सब का जन्म इसी टाइम पे होगा। तो पहला ज़ोडिएक साइन कब शुरू होता है, वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में होता है। तो यानी अगर कोई भी इंसान 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुआ है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर एक दो दिन ऊपर नीचे होते हैं तो उसको हम कस्प बोलते हैं, मतलब मिक्स ज़ोडिएक साइंस। तो जिसका भी मार्च अप्रैल में होता है वो एरीज होगा। अब आप देखो, मटेरियलिस्टिकली जो होता है, ये लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने के लिए, लेकिन खुश ज़रूर रहते हैं। देखो आप, इसमें कौन कौन था ज़ोडिएक। रामनवमी आती है, राम भगवान थे, वो भी एरीज थे। हमेशा आपको देखो मार्च अप्रैल में आएगी। भगवान महावीर भी एरीज थे, हनुमान भी एरीज थे, और मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जो जन्मदिन आता है वो मार्च अप्रैल के अंदर आता है, वो भी जो थे वो एरीज थे। तो जितना स्पिरिचुअलिज्म में आगे लोग गए हैं वो लोग एरीज ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक है एरीज। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है। इट्स ए मेल ज़ोडिएक साइन। मेल कहने का मतलब ये है कि लड़का अगर इसमें बॉर्न होगा तो वो प्रॉपर एरीज माना जाएगा। लड़की अगर बॉर्न होगी तो थोड़ी बहुत वो मैस्कुलिन हरकतें करेगी, मतलब लड़कों जैसी हरकतें करेगी। तो फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक इज एरीज, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं मेष। तो मेष राशि है। तो अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी बतानी है तो आप बता सकते हो जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं हम सेकंड साइन ऑफ ज़ोडिएक में। तो सेकंड साइन आप देखो, इस पर लिखा है टॉरस। टॉरस का जो साइन है वो ऐसे करके दिया हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृष। तो सेकंड राशि वृष राशि है। तारीख जो होगी इसकी, जब एरीज जहाँ ख़त्म होगा 20 अप्रैल को, वहाँ से लेकर ये 20 या 21 हर साल चेंज होगा, मई तक होगा। तो जो लोग इसमें पैदा होते हैं वो इसके आते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो एरीज राशि है उसका जो लॉर्ड है, यानी जो उसका मालिक है, वो मंगल है, लाल रंग का है वो।
और जो एरीज राशि का जो स्वामी मंगल है, और इसका साइन जो है वो मैंने भेड़ बता दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो टॉरस के का जो राशि का लॉर्ड है, वो लॉर्ड है आपका, वो उसका लॉर्ड है वीनस, यानी कि प्लैनेट ऑफ लव, सेक्स एंड ब्यूटी। तो वीनस जो जोडियक साइन है वो टॉरस है। मेरा छोटा ब्रदर टॉरस है। दुनिया के सबसे सुंदर लोग जो होते हैं देखने में वो टॉरस होते हैं, क्योंकि शुक्र का ये जोडियक है। माधुरी दीक्षित जो थी वो टॉरस थी, सोफिया लोरेन, अदिति गोवित्रिकर, जितनी सुंदर लोग आपको मिलेंगे, खासकर लड़कियां मिलेंगी, वो आपको टॉरस मिलेंगी। तो ये इसका जो साइन है वो है बुल, और जो इसका एलिमेंट है वो है अर्थ। एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर है। पहला जो एलिमेंट हो गया फायर, उसके बाद हो गया अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता के प्रेमी भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप लोगों ने शायद पिक्चर देखी होगी, ट्वेलाइट सागा का जो हीरो था, बहुत सुंदर स्मार्ट लड़का, वो टॉरस था। तो टॉरस लोगों की ये पर्सनालिटी होती है, ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, अपने ही उसमें बिजी रहते हैं। बुल की तरह मोटे होंगे, आपको हमेशा उनकी गर्दन और उनकी जो बॉडी पार्ट है वो मोटा ही मिलेगा, सुंदर मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, जिसे दोस्ती करेंगे उससे निभाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड साइन ऑफ जोडियक पे, जिसका नाम है जेमिनाई। ये पॉपुलर आपने सुना होगा। जेमिनी जो जोडियक साइन है वो तीसरा साइन है। जो इसका सिंबल है वो दो बच्चे खड़े हैं, क्योंकि जेमिनाई की ड्यूल पर्सनालिटी होती है, यानी कि वो दो तरह से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जो इसका एलिमेंट है वो एलिमेंट है एयर एलिमेंट, और जो आपको साइन बता दिया बच्चे जो दो बच्चे हैं वो वाला, और ये साइन इसके अंदर आप देखो ऐसे करके दिया हुआ है, ड्यूल साइन है ये। तो ड्यूल साइन के होते हैं ऐसे लोग, इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। जेमिनाई जो लोग हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जेमिनाई है, वो बस घूमना फिरना ही चाहती है, और लड़का भी होगा तो वो घूमता फिरता रहेगा, लेकिन कभी कभी बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत बुरा। तो जेमिनी एक ऐसा साइन है जोडियक का जो कि दो साइडेड को गवर्न करता है, दो साइडेड को दिखाता है जेमिनी जोडियक साइन। तो एयर साइन है ये। अब हम आते हैं फोर्थ जोडियक साइन पे, जो है कैंसर। कैंसर जो साइन है उसका एलिमेंट जो है, यानी कि जो तत्व है वो है कौन सा, वो है वाटर, वो उसका वाटर एलिमेंट है। और जो क्रैब है, यानी जो इसको हम जो समुंदर के अंदर मिलता है, पानी के अंदर मिलता है ना, केकड़ा, वो केकड़ा इसका साइन है, केकड़ा दिया गया है। और ऐसे करके दो ये अब 6 और 9 टाइप बने हुए हैं, देखो ये इसका साइन है। कैंसेरियन लोगों को मैंने देखा, जब मैंने जोडियक शुरू किया था तब इतने सक्सेसफुल नहीं पाया, पर आज के टाइम पे आप देखो कैंसेरियन बहुत कामयाब होते हैं। इमोशनल वो ज़रूर होते हैं, थोड़ा सा एसेंट्रिक बिहेवियर होता है, अजीब सा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, क्योंकि वाटर एलिमेंट है और वाटर में शीतलता होती है, तो वो शांत रहते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। गर्म होगा एरीज होगा एकदम से, क्योंकि वो फायर साइन वाला है, वो गर्म हो जाएगा। कैंसेरियन जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं। ठीक है, अच्छा जोडियक साइन है, कामयाब जोडियक साइन है, इमोशनल जोडियक साइन है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है इसके अंदर। वो जैसे चाहे मोल्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि पानी को आप जैसे भी डालोगे वैसा ही पानी हो जाता है। तो ये इनकी खासियत होती है। तो अब आप एक चीज़ नोट करो कि हमने एरीज से शुरू किया था। हाँ, तारीख मैं बताना भूल गया था, मैं फिर बता देता हूँ कि जहाँ टॉरस ख़त्म होता है 20 मई को, वहाँ से जेमिनी शुरू होता है। तो 21 मई से लेकर 21 जून तक, और कैंसेरियन शुरू होगा 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक। तो हम जुलाई तक आ गए। शुरुआत हमने करनी है मार्च के महीने से, और हम 4 जोडियक साइंस को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 जोडियक साइन हो गए। पहले का एलिमेंट फायर, दूसरे का एलिमेंट अर्थ, तीसरे का एलिमेंट एयर, चौथे का एलिमेंट वाटर। तो यही क्रम अब दोबारा रिपीट होगा। अब हम आते हैं किंग ऑफ जोडियक, लियो इज लियो। लियो को आप समझ जाएंगे जब मैं एग्जांपल दूंगा। बराक ओबामा, राजीव गांधी। ठीक है, लियो जो है वो लियो है, मतलब वो एक राजा है, शेर है। और शेर जो है, लियो लैटिन का वर्ड है, उसको इंग्लिश में लायन कहते हैं। तो इसका जो साइन है वो ये है, और इसका जो चिन्ह है वो लायन है, एक लायन है। ये एक फायर साइन है। ये लोग थोड़े क्रोधी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, पर कामयाब होते हैं। इनकी बात ही कुछ और होती है, मतलब अगर किसी को बॉर्न होना है तो लियो साइन में बॉर्न हो, पर इनका प्रॉब्लम है इनका ईगो, और जो इनका
अहम है या घमंड है वो है। लेकिन इसके बाद बिल क्लिंटन जी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी लियो थे। तो लियो की कुछ बात अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग से नज़र आती है। संजय दत्त भी जो है वो लियो हैं, अपने मनमर्जी के मालिक हैं। ये अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। ये करेंगे किसी का बहुत दे देंगे, अच्छा, और इनका मन नहीं होगा तो बिल्कुल भी करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो लियो साइन को मैं मानूंगा कि एक बहुत ही पावरफुल जोडिएक साइन में सबसे पावरफुल जोडिएक साइन लियो है। तो अगर किसी के घर में लियो बच्चा पैदा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो किसी की सुनेगा नहीं, वो अपनी मर्जी करेगा, और अपनी मर्जी से करके भी लेकिन वो कामयाब जरूर होगा। अब हम इसकी जो डेट थी वो ख़त्म होती है 20 जुलाई से शुरू होती है और 20 अगस्त को ख़त्म हो जाती है। 21 इसके बाद 21 जो अगस्त है उससे लेकर लगभग 20 सितंबर तक, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये है साइन वर्गो। इसमें एक मटका लिए हुए जो है एक लड़की है। इसका जो एलिमेंट है वापस रिपीट हो रहा है। देखो अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा एयर फायर था, तो सेकंड अर्थ था, तो वर्गो हो गया अर्थ। तो ऐसे लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, मैंने देखा है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़के बहुत आवारागर्द होते हैं। मेरे दोस्त रह चुके हैं बहुत सारे वर्गो। ये वो इंसान होते हैं जो पूरी अपनी संपत्ति, बहुत पैसा कमा के बहुत पैसा गवा भी देते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है माइकल जैक्सन। और इतने क्रिटिक होते हैं कि किसी भी चीज़ में कमी ढूंढ लेते हैं। आप इनको कपड़ा दीजिए कि बिल्कुल साफ़ एकदम ठीक है, उसमें से भी आपको गंदगी निकाल के दे देंगे। तो ये जो भी चेन के अंदर कुछ गड़बड़ है उसको बिल्कुल देख लेते हैं। लड़कों के हिसाब से बर्बादी ज़रूर होती है ज़िंदगी में एक बार, जो मेरा अनुभव इतने साल का रहा है कि ज़िंदगी में एक बार बर्बाद ज़रूर होंगे ये लोग, ठीक है। कामयाब ज़ोडिएक साइन है, प्रैक्टिकल है, लोगों को यूज़ करना आता है इनको, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। मैनिपुलेट कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने स्वयं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं वर्गो, जो मेरा अनुभव कहता है। जो किताबों में लिखा है वो नहीं, मेरा जो अनुभव कहता है। अब हमने 6 ज़ोडिएक साइन कवर कर दिए। देखो अब हम बिल्कुल बीच में आ गए हैं। अगर आप देखो ना, इस गोले के बिल्कुल बीच में हम आ गए। जैसे हमने 20 सितंबर को पार किया, 20 सितंबर से लेकर लगभग 20 अक्टूबर तक जो साइन है वो मिडिल ज़ोडिएक साइन है, उसका नाम है लीब्रा। तो आपने सुना होगा। इसका जो एलिमेंट है वो है एयर, और जो इसका साइन है वो तराजू है। तराजू इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल बीच का है। तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड लोग होते हैं। दुनिया के सबसे बैलेंस्ड लोग जो होते हैं वो लिब्रन्स होते हैं। लिब्रन लोग कभी भी किसी चीज़ की अति या कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में मिडिल में ज़ोडिएक साइन है। तो वो किसी भी चीज़ को बढ़ाना कराना नहीं करते, शांत रहते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन बहुत समझदार होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह जी, 10 साल वो लिब्रा थे। तो उन्होंने अपना काम निकाल लिया, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे रहे, जैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना था कर लिया। महात्मा गांधी भी जो थे वो लिब्रन थे। तो लिब्रन की पर्सनैलिटी आप समझ सकते हो, डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी। लव और सेक्स के लिए लोग पागल होते हैं, मैंने यूजुअली यही देखा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। रणबीर कपूर आप देखो, लगभग उनकी जो मतलब इमेज है, छवि है, वो ऐसे ही है कि जैसे मतलब बहुत ही लड़कीबाज हैं। अब एग्जैक्टली पता नहीं। तो ये लिब्रन जो होते हैं, लड़के खासकर, और ये लड़कियां पटा भी लेते हैं, मैंने ये देखा है। इनसे लड़कियां अपने आप अट्रैक्ट होती हैं और इन लड़कियों से लड़के अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। मेरी प्यारी हनी भी, जिसको आज भी मैं मिस करता हूँ, वो भी लिब्रन थी। तो लिब्रन का चार्म एक अपना ही अलग होता है। इनके जो मैंने पाया कि इनके जो चीक बोन्स होते हैं ये उठे हुए होते हैं, स्माइल बहुत अच्छी होती है, अच्छे कामयाब रहते हैं ज़िंदगी में, ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना ज़्यादा नीचे जाते हैं। तो गुड ज़ोडिएक साइन। अब हम आ रहे हैं 8वें ज़ोडिएक साइन में। ये फिर से हमारा देखो रिपीट होते होते आ गया वाटर एलिमेंट। तो इसमें वाटर एलिमेंट आ गया, तारीख आ गई 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के लिए। ये है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का जो चिन्ह है वो क्या है? स्कॉर्पियो का जो चिन्ह है वो स्कॉर्पियो ही है। स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू है। तो बिच्छू इसका ज़ोडिएक साइन का है ये ही, और इसका जो लॉर्ड है वो है मंगल। वर्गो का जो लॉर्ड है वो है बुध, और लिब्रा का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो लिब्रन लोग भी बहुत सुंदर होते हैं, तो क्योंकि शुक्र प्रधान होते हैं। अब स्कॉर्पियो को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये मंगल का दूसरा साइन है और जलीय साइन है, मतलब कि जल तत्व वाला साइन है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि बहुत सिक्रेटिव होते हैं ये लोग, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत फोकस होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इंदिरा गांधी, ये लोग जो अचीव कर पाते हैं ना, अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये बहुत सिक्रेटिव होते हैं, बहुत गुप्त रहने वाले होते हैं, अपने बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इनके खिलाफ अगर किसी ने कोई चीज़ कह दी तो कुछ नहीं। मोस्टली लव मैरिज करते हैं। अगर इनको प्यार हो गया तो चाहे
चाहे कुछ भी कर लें, ये उससे शादी करके छोड़ेंगे। जैसे ऐश्वर्या राय ने करी, शाहरुख खान मुस्लिम थे, प्रॉब्लम आया होगा, गौरी से शादी करी, वो हिंदू थी, तो करके ही छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को प्यार होता तो बस सबसे सच्चा प्रेमी अगर मैं बोलूँगा तो मैं स्कॉर्पियो बोलूँगा, लेकिन शादी के बाद ये अपने पार्टनर को धोखा भी दे सकते हैं। तो स्कॉर्पियो एक डिस्प्यूटेड साइन है। लाल कृष्ण आडवाणी भी स्कॉर्पियो थे, क्योंकि ये बहुत इंटेंस ज़ोडिएक साइन है। तो ऐसे आदमियों से पर्सनली स्पीकिंग बुरा मत मानिएगा, पर मैं दोस्ती नहीं करता हूँ। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं। जबकि मेरा भी साइन जो है वो मार्च का है, मंगल का है, ये भी मंगल है, पर बनती नहीं है इन दोनों ज़ोडिएक साइंस की। इसके बाद हमारा ज़ोडिएक साइन आता है द मोस्ट लक्की ऑफ लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन, जो इतना लकी है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस शुरू कब से होता है? 20 नवंबर से लेकर 20 नवंबर से शुरू होता है और 20 दिसंबर तक जाता है। सैजिटेरियस सबसे लकी ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि जो उसका लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो वो वाले लोग बियर वाले लोग बहुत 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 लकी होते हैं। मैंने ये देखा है। बता दूं आपको एग्जांपल, जैसे धर्मेंद्र जी थे, ऐसे लोग प्राय 2 शादी भी करके दोनों बीवियों के साथ भी निभा लेते हैं, मैंने देखा है। धर्मेंद्र जी थे, दिया मिर्ज़ा थी, दिलीप कुमार जो थे वो सैजिटेरियस थे। तो सैजिटेरियस बहुत लकी ज़ोडिएक साइन है, फायर एलिमेंट का साइन है, तो बहुत घूमना फिरना, ईगो होना, ठीक है, फायर जैसी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। प्राय तौर पे देखा जाए तो मतलब बहुत लकी हैं। लड़के मेल ज़ोडिएक साइन है, तो लड़के ज़्यादा ठीक होते हैं। लड़कियां जो इसकी होती हैं, थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो मैन की तरह बिहेव करती है। मैं माफ़ी चाहूँगा ये मैं कह रहा हूँ, पर मैंने जितना देखा, क्योंकि मेल ज़ोडिएक साइन है तो इस वजह से वो थोड़ा लड़कों की तरह बिहेव करती हैं, ज़्यादा जिम जाती हैं, लड़कों की तरह बातें करती हैं, लड़कों की तरह चलती हैं, अच्छी होती हैं। लेकिन मतलब ये इनकी क्वालिटी है, क्योंकि जो भी ज़ोडिएक साइन मेल होगा उसमें फीमेल बॉर्न होगी तो वो मेल की तरह बिहेव करेगी। जो भी ज़ोडिएक साइन फीमेल होगा उसमें अगर मेल बॉर्न होगा तो वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब हम आते हैं हमारे ज़ोडिएक के सबसे हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन पे, वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का जो शुरू होता है वो 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक इनका ज़ोडिएक है। और इसका जो लॉर्ड है वो है शनि, और शनि आपको पता है कि बहुत प्रैक्टिकल ग्रह है। तो ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि इमोशनल प्लेन पे इतना नहीं सोचते जितने प्रैक्टिकल प्लेन के ऊपर सोचते हैं। मेरे कुछ अच्छे मित्र रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो उनको देख के भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो किताबों में लिखा है वो सही है, कि अगर आप उनको रिलेशनशिप्स और पैसे के बीच में चूज़ करने के लिए बोलेंगे तो ये पैसा चूज़ करेंगे, और वो ठीक भी करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस संसार में जीने के लिए आपको पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये बात ये मानेंगे नहीं, जब आप उनको बोलोगे कि ऐसा है तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरा पहला प्यार, मैं उसको बहुत प्यार करता था, आज भी उसको मिस करता हूँ स्कूल टाइम से लेकर। वो कैप्रिकॉर्न थी, वो 17 साल की थी, उसने मेरे ही एक जानकार से शादी करी। वो 35 साल का था, डिवोर्सी था, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास बहुत पैसा था। तो कैप्रिकॉर्न समझदारी वाला ज़ोडिएक साइन है, और इसको इनसिक्योरिटी फील होती है, खासकर लड़कियों को, कि हमारा क्या होगा कल को। तो ये हमेशा पैसे वाला लड़का चूज़ करती हैं, ठीक भी है, बुरा नहीं है। लड़का भी ऐसा करता है कि पैसे वाली लड़की चूज़ करता है, लेकिन खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनका योगदान हमारी तरक्की में बहुत बड़ा है। इनका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रतन टाटा जी की जब डेथ हुई है, वो कैप्रिकॉर्न थे, बहुत हार्ड वर्किंग। धीरू भाई अंबानी जो थे वो कैप्रिकॉर्न थे, वो भी बड़े हार्ड वर्किंग। MGR थे साउथ के, ही वॉज ए कैप्रिकॉर्नियन। तो कैप्रिकॉर्न जो ज़ोडिएक साइन है वो हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन है, और काम करने वाला, मतलब वर्क करने वाला एक ज़ोडिएक साइन है। लेकिन यूजुअली इनकी ज़िंदगी इतनी खुश नहीं रह पाती, मैंने ये देखा अपने अनुभव से। उसका रीज़न ये कि शनि जो है ना, वो खुश इतना रहने नहीं देता है इंसान को। शनि इसका मालिक है, और शनि क्योंकि हमारे शरीर में वैदिक ज्योतिष के अनुसार दुख का कारक है, यानी कि शनि जो है वो दुख का कारक है। तो ऐसे लोग बहुत संपत्ति इकट्ठी करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, पर रिलेशनशिप शुरू भी अच्छा कर लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म तक चला नहीं पाते। कोई रिलेशनशिप ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाते। लोगों की बहुत हेल्प भी करते हैं, उसके बाद भी एंड में लड़ाई हो जाती है। मैंने ऐसा इस ज़ोडिएक साइन के अंदर पाया। अब आते हैं हम 11वें ज़ोडिएक साइन पे। इसका जो कैप्रिकॉर्न है, इसका जो तत्व है वो अर्थ है, तो ये ग्राउंडेड लोग हैं, ये हवा में उड़ने की कोशिश इतनी करते भी नहीं हैं। जो 11वें ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस को हम लोग हिंदी में कुंभ कहते हैं, कैप्रिकॉर्न को मकर कहते हैं, सैजिटेरियस को हम धनु कहते हैं। तो इसमें जो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन जो है वो भी शनि का ज़ोडिएक साइन है। पर ये जो ज़ोडिएक साइन है ये एयर ज़ोडिएक साइन है, एयर साइन है शनि का। ये लोग भी अच्छे होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, फिलोसफिकल टाइप होते हैं, बहुत इनमें
फिलोसफिकल गुण बहुत होते हैं, चीज़ों को अंदर देखने की बहुत अच्छी ताकत होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। बहुत जो भी कैप्रिकॉर्न की क्वालिटीज़ है इसके अंदर होती हैं, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत इमोशनली भी ये लोग ज़्यादा मतलब चले जाते हैं। एक्वेरियस मैंने ये देखा, पर ओवरऑल इट्स अ गुड ज़ोडिएक साइन बोल सकते हो आप इसको कि इट्स अ गुड ज़ोडिएक साइन। और ये लोग जो होते हैं इसका जो साइन है वो दो एक मतलब एक लड़की है घड़ा लेके खड़ी है, ऐसे करके ज़ोडिएक साइन है, और आपका निशान इसका देख लिया। अब हम आते हैं सारे ज़ोडिएक साइंस के एंड पे, वो है पाइसेस। पाइसेस फिश है और इसका जो मालिक है वो जुपिटर है। इसका एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट है इसका। और पाइसेस जो लड़कियां, ये फीमेल ज़ोडिएक साइन है, तो पाइसेस लड़के भी थोड़ा लड़कियों की तरह चीखने बोलो सॉफ्ट सॉफ्ट चॉकलेट बॉय तब लगते हैं। लड़कियां तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं। आँखों में इनका आपको हल्का हल्का पानी नज़र आएगा क्योंकि फ़िश पानी में रहती है। लास्ट ज़ोडिएक साइन है, थोड़े से डिसेप्टिव होते हैं ये। डिसेप्टिव मतलब कपटी होते हैं। जब मैंने ये पढ़ा, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मैंने उसको मतलब अच्छे से नोट किया। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहा, उसकी वजह से मुझे बहुत धक्के भी खाने पड़े। तो मैंने देखा कि वो झूठ बहुत बोलते हैं और थोड़े से कपटी होते हैं। बुरे नहीं होते हैं, इमोशनल ज़ोडिएक साइन है, बहुत इमोशनल ज़ोडिएक साइन है, पर कपटी होते हैं। ये ऐसा प्राय पाया गया है कि ये लोग एक से ज़्यादा शादियां कर लेते हैं, एक से ज़्यादा लव अफेयर करते हैं। जो लड़की होगी उसके लड़के ही दोस्त होंगे, और लड़का जो होगा उसकी लड़कियां ही दोस्त होंगी। ये प्राय ऐसा पाया गया है। या तो ये बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होंगे या बिल्कुल ही घर बैठने वाले हो जाएंगे, क्योंकि पैसे ज़ोडिएक साइन ऐसा है। तो ये दुनिया की जितने भी ज़ोडिएक्स की सारी अच्छाई और सारी बुराई समेट के बैठे हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अब एग्जांपल से समझोगे। इस ज़ोडिएक साइन में सबसे जो पॉपुलर वर्ल्ड का बंदा है वो स्टीव जॉब था। स्टीव जॉब्स की जो डिसेप्टिवनेस है, कपटपन है, वो उनके फ़ोनों में दिखता है। फ़ोनों में इतनी खासियत नहीं है, पर वो लगते बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और ब्यूटी बहुत उनके अंदर है। तो स्टीव जॉब्स जो थे वो पाइसेस थे। एलिजाबेथ टेलर पाइसियन थी। हमारी ये दिव्या भारती थी, ये पाइसिस थी। तो पाइसिस को के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो बुरे सपने बहुत आते हैं, दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये लोग रात को इनको नींद नहीं आती है। मैंने जितनी भी देखा पाइसिस ज़ोडिएक साइन को, उनको रात को नींद नहीं आती है, रात भर जागते रहते हैं, इमोशनली सोचते रहते हैं। लड़की है तो बहुत सारे लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी, पर पता नहीं कि शादी किससे करनी है। जो हाथ पकड़ के ऑफ़र कर देगा बस उसी से इनकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद ये अपने जीवन ठीक से चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाइसिस लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी फैमिली वैमिली सबको देखेगा, लेकिन इमोशनली ऐसे गुम हो जाते हैं। इनको मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मूड स्विंग्स में पूरे गुम हो जाते हैं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो ऑब्ज़र्व अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में किताबों से पढ़ने के बाद बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर जो सबसे अच्छी किताब है वो इंडिया की नहीं है, वो यूएसए की है। वो अब प्रिंट में नहीं आती है, पर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे पिंग करिए, मैं आपको पीडीएफ में दे पाऊँगा, क्योंकि वो प्रिंट नहीं होती है। क्लासिक बुक है, और लिखने वाली भी क्लासिक था बंदी, मतलब मानना पड़ेगा। मेरे ज़ोडिएक में आज भी जब मैं कुंडली देखता हूँ तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस को देखता हूँ, और उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि ये कितने एक्यूरेट होते हैं कि मैं अगर किसी बंदे को बोलूँ कि आपकी ये पर्सनालिटी है तो वो इस बात को मानेगा। अगर मैं एरीज को बोलूँ कि भैया आप बहुत इमोशनल हो, बच्चे की तरह बिहेव करते हो, तो वो इस बात को मानेगा, ठीक है। अगर मैं लिब्रा को बोलूँ कि आप बैलेंस्ड हो तो वो मानेगा। अगर मैं कैप्रिकॉर्न को बोलूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, और अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो वो भी इस चीज़ को मानेगा। स्कॉर्पियो को बोलूँगा सीक्रेटिव है, वो भी इस चीज़ को मानेगा, ठीक है। कंसेरियन इमोशनल है, तो हाँ इमोशनल है। तो ये हो गया ज़ोडिएक के पिटारा। आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिए। इसके बाद मुझे मोटिवेट करिए कुछ कमेंट करके, मैं इसके ऊपर और भी आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। ये इंडियन और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बो है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सुखी रहिए, मस्त रहिए।